हेलो एवरीवन, तैयारी वीआईटी की फेज 2 की काउंसलिंग अभी गोइंग ऑन है। काफ़ी सारे लोग चॉइस फिलिंग को लेकर जिन्होंने अच्छे से वीडियोस नहीं देखी होंगे, फेज 1 में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हुई है। अब जिसको अलॉटमेंट नहीं आई है फेज 1 में, वो फेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है या आगे के जो भी कमिंग फेज है वो सब में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। अगर उसको अलॉटमेंट नहीं आती है तो मैं बोलूंगा वीआईटी की काउंसलिंग में क्या होता है कि लोगों का बजट 1, 2, 3, 4 कैटेगरी तक होता है। तो आप कोशिश करो कि आप जिस फेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको उसी फेज में अलॉटमेंट आ जाए और अपनी चॉइस को मैक्सिमाइज करके फिल करिए। एक स्टूडेंट की 600 रैंक समथिंग कुछ थी और उसको सीएस और सीएस डेटा साइंस में भी अलॉटमेंट नहीं आई है कैटेगरी 1 में। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में हुआ था जिसको फेज 1 में अलॉटमेंट नहीं आई होगी। तो कुछ यार मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो यही मैं पॉइंट बोल रहा था, 600 रैंक है लेकिन फिर भी किसी भी ब्रांच में, मतलब इट्स मीन की 2 ब्रांचेस रखी गई थी, दोनों में नहीं आया कैटेगरी 1 में। अगर उन्होंने कुछ चॉइसेस और रखी होती तो उनको मिल गया होता। अदरवाइज अब उनको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, अब उनको थोड़ा सा और अपना एक क्राइटेरिया बढ़ा के चलना पड़ेगा। इट्स मीन की एक कैटेगरी इनको एक और लेके चलनी पड़ेगी अगर उनको इसी बार लेना है। अदरवाइज मैं उनको बोलूंगा कोर सीएसई में तो फिर 1 और 2 के दोनों ऑप्शन रखने पड़ेंगे। अदरवाइज उनको स्पेशलाइजेशंस और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास में रहें। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर एक लेस चॉइस फिलिंग करने की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉट अलॉटमेंट आई है। फेज 1 में जिसको अलॉटमेंट नहीं आई है वो फेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। सिंपली ब्रांच 2-3 तरह से चॉइस फिलिंग मेथड है यार। आप कैंपस वाइज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ब्रांच वाइज कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, इट्स मीन फी स्ट्रक्चर वाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज अब मैं बोलूंगा, जो लोग फेज 3 वाले भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा कमेंट तो आते हैं कि सर 1 लाख के ऊपर है, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, हम क्या करें। तो मैं बोलूंगा आपको कुछ नहीं करना है। एक कॉन्टैक्ट नंबर ये दिख रहा होगा ना, इस कॉन्टैक्ट नंबर में ना कॉल करके आपको बहुत ज़्यादा नीड है वो गाइडेंस की है। बिकॉज आपके केस में ना वेल्लोर और चेन्नई के अंदर तो सीएस खत्म हो चुका होगा, मिलेगा नहीं, ट्रस्ट में। बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा ब्रांच अगर फ्लेक्सिबल रखना चाहते ईसी तक या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग टाइप के जो ब्रांचेस हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी कोर ब्रांच के लिए प्लान कर रहे हो तब तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सीएस ब्रांच के लिए उम्मीद मत रखना, जो पता चला आपने पार्टिसिपेट किया अभी आपके पास जो ऑप्शन है वो भी निकल जाएंगे। तो सिंपली अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिंपली अगर आप ब्रांच ऑर्डर प्रेफरेंस रखना चाह रहे हो तो आप इस तरह से रख सकते हैं। सीएसई कोर, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईओटी, बिजनेस सिस्टम, आईटी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनमें से अगर आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं रखना चाह रहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो उस स्पेशलाइजेशन को आप रिमूव कर सकते हैं जो आपकी चॉइस नहीं है। तो सिंपली 3, 4, 5 फेज वालों के लिए तो मैंने बता दिया उनको क्या करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग करिए, है ना, जाकर कांटेक्ट करो एक बार। और ये यार आपको पता होगा ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस कोर ब्रांच की तरफ है। लेकिन थर्ड मोस्ट ब्रांच डिमांडिंग ब्रांच ईसी है तो आप उसको काफ़ी ऊपर रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ब्रांच के बारे में भी नहीं पता होता है। तो सिंपली अगर हम एक रैंक लेकर अगर कंसीडर करके बात चलें कि कितनी रैंक में हमको यहाँ पे, अगर हमारी इतनी रैंक है ना, तो सर हमको इस तरह से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। हमारी इतनी है तो हमको इस तरह से करनी पड़ेगी। सर आप कैसे समझ जाते हैं, ये मुझे नहीं पता चल पाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के टर्म्स में बात करूँ, रैंक 25,000 हम कंसिडर कर लेते हैं। इट्स मीन कि उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फिलिंग है जिनकी रैंक 25,000 है। तो आपको एकदम फ्री में चॉइस फिलिंग मिल रही है। और अगर आपको और अपनी भी चॉइस फिलिंग चाहिए तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग वो लोग पीडीएफ बना के दे देंगे। तो सिंपली क्या है कि वीआईटी वेल्लोर में अगर सीएसई ब्रांच की हम बात करें, सिंपली अगर हम वीआईटी वेल्लोर में सीएसई ब्रांच की बात करें तो बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि भैया हमको कोर सीएसई चाहिए, दूसरा हमको चाहिए नहीं। इसमें कंडीशन है कि हम चेन्नई कैंपस लेना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर लेना भी चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमको अगर वेल्लोर से 1-2 कैटेगरी अगर हमारा अच्छा खासा पैसा बच रहा होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे चेन्नई। और चेन्नई में भी आनी चाहिए तो कोर सीएस आनी चाहिए, बाकी हम कोई नहीं लेंगे। तो कंडीशंस है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम चेन्नई जाएंगे तो ठीक है, हमारा कैटेगरी कम तक होना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से आपने 1, 2, 3, 4, 5 तक फिल कर दिया। इनमें से हो सकता है कि बहुत सारी आपकी कैटेगरी की सीट्स फिल हो गई हो, आपके चॉइस फिलिंग में ऑप्शन ना आ रहे हो। 1, 2 तो पक्का फिल हो गया होगा कोर, वो आपके चॉइस फिलिंग में ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नहीं आएगा तो वो नहीं फिल करना है, बाकी आपको फिल कर देना है। उसके बाद में डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीसीटी, आईओटी, बिजनेस सिस्टम, आईटी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मैं बोलूंगा यार कि एक बार बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हटा देना, लेकिन आईटी को जरूर रखना।
आईटी को जरूर रखना। अगर आप पहले समझो ना इसके अंदर का कैलकुलम क्या है, आप लोगों को पता नहीं रहता है फिलहाल, इसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं। इट्स मीन कि जब भी हम आगे की जो चॉइस फिलिंग करेंगे पैटर्न टू पैटर्न पूरा रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम डेडिकेटेड स्पेशलाइजेशन वाइज भी रिपीटिशन कर सकते हैं। ऐसा लेकिन मत करना कि डेटा साइंस का आपने 1 2 3 4 5 फिल कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी आपको मैं बता दूं कि फिर आपने ना प्रेफरेंस कहीं ना कहीं डेटा साइंस को दे दी। अगर आपको प्रेफरेंस करनी है तो आप उसको दे सकते हो, उस टर्म्स में ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कैटेगरी वाइज आपको कम कैटेगरी में मिल जाए, तो उस केस में आपको फिर ना कैटेगरी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, समझ गए। जब ब्रांच को प्रेफरेंस देना, मैंने 3 मेथड बताए थे। अब यहां पर आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि कैटेगरी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर ब्रांच को दे रहे हैं तो देन आप कैटेगरी पैरेलली रन करना, अगर आप कैटेगरी को दे रहे हैं तो ब्रांच को रन करना, समझ गए। इट्स मीन कि कैटेगरी को देना है तो पूरा अभी जो मैंने बनाया वो कैटेगरी को देके बनाया हो, हमने कैटेगरी को पहले प्रेफरेंस दी हुई है। तो हमने पूरा कैटेगरी 2 में उठा के पूरा इसको रख दिया, सेम पैटर्न आया कैटेगरी 2 में, ऐसी कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। अब उनमें से अब जब आप पूरी चॉइस फिलिंग कर लेंगे, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को 5 में वर्थ इट नहीं है, हमको और नीचे रखना चाहिए, तो उसको अब वहां से रिमूव करके एकदम नीचे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कहीं ना कहीं जो ऑर्डर होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। जब नीचे जाओ तो आपको कट ऑफ एक्सटेंड करनी चाहिए, या आपकी चॉइस की ब्रांच उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि घटती जाए। इट्स मीन कि जिसको आप कम प्रेफर कर रहे हो वो सबसे नीचे यार, है ना, जो कम प्रेफर कर रहे हो उसको सबसे नीचे। इट्स मीन का आप वो लेना ही नहीं चाह रहे। और इसमें कोई भी ऐसी चॉइस मत रखना जो आपको नहीं चाहिए या आप जो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट्स मीन कि बहुत बार क्या होता है, आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी, फिर आपको वहां पे लॉस हो जाएगा। लॉस ये हो जाएगा कि आप कमिंग फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यार ये चॉइस फिलिंग करने का मेथड है ना। कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, 100% तो नहीं आया होगा मुझे मालूम है, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो आज की यहीं तक। वीआईटी फेज 2 की जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं एकदम परफेक्ट करें, मैक्सिमम करें, है ना। कुछ हेल्प चाहिए, डाउट्स क्वेरीज है, कमेंट करके बताओ, और आगे लाइव भी आएंगे तो उसमें भी हम आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। बाय बाय।